अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ खातून जन्नत, तब भी नहीं बख्शी गई उम्मत, फिर तुम क्या करोगी? हजरत मोहतरम बाहर खबर पहुंचाई जाती है कि मौला अली को बुलाकर लाओ। मौला अली शेर खुदा अंदर तशरीफ लाते हैं। मौला अली से खातून जन्नत कहती है कि जाओ तुम हजरत अबू बकर सिद्दीक से वादा करो, हाथों पे हाथ रखकर, कि जब तक नबी की उम्मत के बूढ़े जन्नत में नहीं चले जाएंगे, ऐ अबू बकर सिद्दीक तुम जन्नत में ना जाना। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथों पर हाथ रखकर मौला अली ने वादा किया है। और फिर मौला अली फिर अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद खातून जन्नत ने मौला अली शेर खुदा के हाथों पर हाथ रखकर कहा कि मैं वादा करती हूँ कि रोजे कयामत के दिन मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जो मेरी कनीज़ें है, जो नबी की दीवानी, जो औरतें नबी की चाहने वाली है, जब तक वो जन्नत में नहीं चली जाएंगी मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहा है अली तुम मुझसे वादा करो कि जब तक नबी के उम्मत के नौजवान नहीं बख्शे जाएंगे, ऐ अली जब तक तुम जन्नत में न जाना। अली ने खातून जन्नत के हाथों पर हाथ रखकर वादा किया कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक नबी की उम्मत के नौजवान नहीं बख्शे जाए, जन्नत में नहीं चले जाएंगे। कहा या रसूलल्लाह अब तो आप सजदे से सर उठाइए, सबसे वादा हो चुका है। कहा नहीं, अगर फिर भी ना बख्शी गई उम्मत फिर तुम क्या करोगी? कहा आप भी सजदे में सर रखिए और मैं भी सजदे में सर रखकर रब की बारगाह में दुआ मांगूंगी, और जब तक कोई पैगाम नहीं आ जाता हम भी सजदे में सर रखकर रोएंगे। अल्लाहु अकबर। जैसे ही सर से खातून जन्नत चादर हटाने के लिए हाथ बढ़ाती है, रब ने फरमाया जिब्राइल जाओ महबूब से कह दो वाला सौफा युती का रब्बों का फतरता, ऐ महबूब मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे। सरकार ने सजदे से सर उठाया, कहा मेरी नबी की उम्मत का पैगाम आ चुका है, रब ने वादा किया है। रब ने कहा ऐ महबूब सजदे से सर उठाओ, जन्नत मेरी है, तुम्हें उम्मत को बख्श, तुम इशारा तुम्हारा काम है, बख्शना मेरा काम है, जन्नत मेरी है, आबाद करना तेरा काम। हजरात मोहतरम, सरकार हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं और हम कहां जा रहे हैं? आज हम नमाजों को हम छोड़ रहे हैं। सरकार फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है ना। अगर कोई बच्चा अपने बाप, जब वो शादी होती है ना, शादी होती है तो शादी में कार्ड छपता है ना, तो अगर बेटे की शादी है तो क्या लिखते हैं? नूर चश्म लिखते हैं ना, नूर चश्म यानी आंखों का तारा, आंखों की रोशनी। तो बेटा आंखों की रोशनी है, अगर वही रोशनी तुम पर जुल्म करने लगे, तुम्हारी आंखों में तकलीफ पहुंचाने लगे, तो क्या वो बेटा तुम्हारा बेटा रहेगा? वो रोशनी पहुंचाने वाला बेटा रहेगा? नहीं रहेगा। सरकार फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम नमाजों को छोड़कर नबी की आंखों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से प्यार करते हैं। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्यार है? ऐसी मोहब्बत की जरूरत नहीं है कि तुम कह रहे हो कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। अरे काबिल गौर तो तब है कि मुस्तफा कह दे ये मेरा गुलाम। मोहब्बत तब है कि नबी खुद कह दे ये मेरा। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, हमें तो नबी की सुन्नत पर अमल करना है, हमें नबी के तरीके पर अमल करना है। आज हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? आज जहेज का मुआशरा कहाँ जा रहा है? आप देखिए लोग फांसियां लगा रहे हैं, लोग नदियों में कूद रहे हैं। क्यों? जहेज का मुतालबा हो रहा है, जहेज का मुतालबा हो रहा है। और जहेज तो जहेज ठीक है, जहेज दिया है, लेकिन सबसे पहले मंगनी का मुतालबा होता है कि तू 10 लाख देगा तब मेरे बेटे की शादी तेरी बेटी के साथ हो। यही होता है ना, यही होता है ना।
अरे और आज के बेटी का बाप इस बात पर ज्यादा गौर क्यों कर रहा है कि उसे सर्विस वाला ही लड़का मिला? क्या तुझे अल्लाह के रिस्क पर भरोसा नहीं रह गया? क्या वो सर्विस वाला ही खिलाएगा? अगर तूने शादी कर दी सर्विस वाले से, वो करने के बाद 1 साल के बाद अगर कोई ऐसा कांड हो गया कि जिसकी वजह से उसकी सर्विस निकल गई, फिर तू क्या करेगा? फिर तू क्या करेगा? रिस्क देने वाला अल्लाह है, रिस्क खिलाने वाला अल्लाह है। वो शौहर कुछ नहीं करता। जो तुम जिस सर्विसों के लड़कों के पीछे पड़े हो और जिस सर्विसों के पीछे पड़े हो, उनको 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया देकर अपने आप को कमजोर, अपनी खेती बाड़ी बेचकर उनका जेब जो भर रहे हो, याद रखो जो पक्कियातों में और लड़की की शादियों में जहेज मांगे या पैसा मांगे, उन्हें बेटी नहीं ज़कात दो, उन्हें खैरात दो, क्योंकि वे खैरात के हकदार है, बेटी के हकदार नहीं है। बेटी के हकदार नहीं है, वो ज़कात और खैरात के हकदार है। वो बेटी क्या लेंगे? तुमने अमीर किसको बनाया? जो अमीर पहले से था तुमने उसी को अमीर बनाया। तुमने 15 लाख किसको दिए? किसी गरीब को नहीं दिए। अगर तुमने किसी गरीब को 15 लाख दिए होते तो वो नया बिजनेस करके कामयाबी की तरफ दौड़ता। तुमने किसको दिया? अमीर को दिए, जिसके पास करोड़ों की दौलत है। वो तुम्हारे 15 लाख रुपया क्या करेगा? याद रखो मुसलमानों, अपने मुआशरे को सुधारो। याद रखो, अगर आपने अभी सुधार पैदा न किया तो आगे की नस्लें तबाह हो जाएंगी। जो तुम तो ठीक हो, चले जा रहे हो, आगे की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, आगे की नस्लें तबाह हो जाएंगी। तो याद रखो, अपनी नस्लों को उन तबाह होने से बचा लो, तबाह होने से बचा लो। याद रखो मुसलमान, जब तक हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे, हम ये नहीं कहेंगे हमें कोई मांग की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें तो तुम्हारी बेटी पसंद है, बस हमें तो निकाह कर दो। तो तुझे वो जहेज तो अपनी बेटी को देगा, खुशी से देगा, जितना देगा ले। आज मुआशरा कहां जा रहा है? मांग कर रहे हो। याद रखो मुसलमानों, हमें मांग नहीं, मांग करना, दहेज की मांग करना, उस पर लानत है खुदा की लानत होती है। मांग कर रहे हो, वो कह रहे हो हमारे घर में बरकतें नहीं हो रही हैं, 15-15 लाख की शादी करने के बाद तो बरकतें नहीं हो रही हैं। कहां से बरकतें हो? डांस तुम करा रहे हो, नाच तुम करा रहे हो, मीला शरीफ रात जगह के दिन करा लेते हो और 1 घंटा के बाद, दूसरे घंटे के बाद पूरी औरतें डांस कर रही हैं, पूरे मर्द डांस कर रहे हैं, पूरे उल्टे सीधे गाली गुलूज कर रहे हैं। बारात को छोड़ने के लिए जाते हैं, जब लड़का दूल्हा बन के बारात लेके जाता है तो पीछे औरतें देकर एक दूसरे को बिल्ला गुज गुज कर एक दूसरे को गाली बक रही है। शर्म आनी चाहिए तुमको, उन खातूनों को कि उनके पर्दे की शर्म की हया खत्म हो गई है। खातून जन्नत का सदका लो, हराम काम छोड़ दो, वो काम करो जिससे अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह का प्यारा हबीब। हम कहां जा रहे हैं भाई? हमने खैरों के तरीके अपना लिए हैं कि गाली गुलूज का वक्त आ गया है। याद रखो, खुशी का टाइम खुशी को खुशी की तरह मनाओ। निकाह सबसे पहली सुन्नत जन्नत में अदा हुई थी। उस वक्त कोई नमाज फर्ज नहीं थी, रोजा फर्ज नहीं था, हज फर्ज नहीं था। सबसे पहली इबादत निकाह है। कोई इबादत नहीं थी उस वक्त, कोई इबादत नहीं थी। सबसे पहली इबादत निकाह है, और जिसने निकाह कर लिया उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया, अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। हजरत मोहतरम, याद रखो, हमें चाहिए अपने माशरे में सुधार पैदा करो। हजरत मोहतरम, ऐसा नहीं है कि आप जो मन में आए, जो आपका दिल चाहे वही करें, नहीं, हम वो काम करेंगे जिससे अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह का प्यारा हबीब। शरीयत में तबीयत नहीं, जो शरीयत को तरीके से अमल करो, तबीयत नहीं शामिल करो उसमें।
याद रखो मुसलमानों, जब तक हम नबी के सच्चे वफादार नहीं हो जाएंगे, जब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। याद रखना। इसलिए अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे में है। कसम है महबूब के जमाने की कि इंसान घाटे में है। इंसान क्या है? घाटे में है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू, लेकिन वो घाटे में नहीं है जो ईमान ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजाहिदुल इस्लाम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।